हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने जो नाउन का स्टडी किया था उसमें हमारे नाउन के 3 पार्ट्स हो गए थे, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और तीसरा जो नाउन था वो था कलेक्टिव नाउन। तो आज की क्लास में हम इसका जो फाइनल टच है वो स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे 2 प्रकार के नाउन और बचे हैं। एक प्रकार का नाउन आपका जो है वो मटेरियल नाउन है और सेकंड वन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आई होप आपको जो 3 टाइप्स के नाउन मैंने और करवाए हैं या 3 काइंड्स जो मैंने आपको और करवाए हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और ढंग से उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और बिल्कुल अच्छी तरह से उनको जो है वो लर्निंग में लेना है। तो आज की क्लास में हम जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसका स्टडी करेंगे और आज हम नाउन का टॉपिक उसको कंप्लीट कर देंगे। ऐसे करके हम 1 बाय 1 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप धीरे धीरे जो है 1 बाय 1 इन टॉपिक्स का स्टडी करते रहें। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप कंसल्ट करते रहें। डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, जो मेरे कॉन्टैक्ट में है वो। और अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तो वो बाय कॉन्टैक्ट जो है वैसे पूछ सकते हैं और नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, या कमेंट बॉक्स द्वारा जो है आप उसमें रिटर्न में लिख करके या रिटर्न में दे करके और मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा जो मुहिम चल रहा है धीरे धीरे जो है 1 बाय 1 टॉपिक को स्टडी करने का और नॉलेज को इंक्रीज करने का, उसमें आप मेरा जो है वो प्रोत्साहन जो है मुझे देंगे और मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। और इस प्रकार से मैं आपके लिए नई नई जो जानकारी है रिलेटेड टू ग्रामर या मोटिवेशनल जो स्पीच है उसके थ्रू जो है मैं लाता रहूँगा और आप मुझे जो है वो इसका इंसेंटिव देते रहेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम जो है वो रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे किसका, नाउन का। ओके, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि अभी आप जो है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी आप बिल्कुल फ्री हैं और अपने घर पे हैं, बिल्कुल फ्री मूड में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त आप जितना स्टडी कर सकते हैं उतना स्टडी आप कर लो, बहुत बेनिफिट रहेगा। और बोर्ड जो एग्ज़ाम है वो जो भी बच्चे हैं बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले, उनका जल्दी जो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने स्टडी को आज से ही क्या कर दें, कंटिन्यू कर दें, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो ये ध्यान रखने की बात है आपको। आप ये नहीं सोचें कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है अभी आगे होने वाले हैं या फिर पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे या फिर प्रमोट कर दिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब 1-2 दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद जो है आप लोग अपनी स्टडी जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आज हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है नाउन का, उसको मटेरियल नाउन। ओके, डेफिनेशन देखिएगा इसका, इट इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। ये किसका नाम होता है, किसी मटेरियल का, मटेरियल मीन्स पदार्थ, किसी पदार्थ का नाम होता है, या फिर सब्सटेंस मीन्स तत्व, किसी भी तत्व का नाम जो है वो होता है। आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिनसे कुछ चीजें बनाई जाती हैं, जिन तत्व से या जिन तत्वों से या जिन पदार्थों से या जिस पदार्थ से या जिस तत्व से कोई चीजें जो है वो बनाई जा सकती हैं या बनाई जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो ध्यान रखें, ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी ऐसा तत्व हो सकता है जिसके थ्रू हम और कोई चीज बना सकते हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम मटेरियल नाउन का नाम देंगे। ओके, एक बात और विशेष इसमें स्पेशल चीज है इसके लिए कि हम मटेरियल नाउन को और किस प्रकार से जान सकते हैं। ओके, तो और कौन सा नाम है देखिएगा इसमें, इट इज द अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल है। वैसे मटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड। अनकाउंटेबल क्यों है, क्योंकि ये किस फॉर्म में होता है, या तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखने की बात है। इसके बाद देखिएगा इसके एग्जाम्पल जो हैं, मैंने अब क्या बताया आपको कि ऐसा तत्व, ऐसा पदार्थ जिससे क्या हो सकता है, दूसरी कोई चीज है वो बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ओके,
सोप, कॉल, साबुन, कॉल मीन्स कोयला, ग्लास आप जानते हैं ग्लास शीशा होता है, रबर, रबर आप जानते ही हैं, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, क्लॉथ कपड़ा, आयरन लोहा, वाटर पानी, सॉल्ट नमक, मिल्क दूध, ओके। इसके बाद में शुगर चीनी, वुड लकड़ी, ऑयल तेल, सैंड मिट्टी। इस प्रकार से ये सब जो है क्या है, ये पदार्थ है और इनसे कोई ना कोई चीज बनाई जाती है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ जिससे कोई दूसरी चीजें बनाई जाती हैं या बनाई जा सकती हैं, और ये किसी न किसी रूप में क्या है, लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में ये होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे ये सॉलिड फॉर्म है लगभग सभी जो है, यहाँ पे जैसे वाटर है वो लिक्विड फॉर्म है, मिल्क लिक्विड है, इसके बाद में ऑयल लिक्विड है, और भी कई चीजें हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं और सॉलिड फॉर्म में आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनके अलावा वो सभी किस में है, सॉलिड फॉर्म में है। इस प्रकार से हमने क्या स्टडी किया, अभी मटेरियल नाउन का स्टडी किया। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, और ऐसी इजी लैंग्वेज आप याद कर लेंगे तो ये माइंड से कभी स्लिप नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इजी लैंग्वेज में है और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट जो आपके एग्जाम्पल हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इनको इंटरेस्ट लेकर के और स्टडी करिएगा। जब तक देखिएगा इंटरेस्ट नहीं होगा आपका, कोई भी चीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इजी से इजी सब्जेक्ट हो, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा वो मैटर आपको याद नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट है, मान लो किसी सीरियल में है, किसी मूवी में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है ना, या और कोई आपका नॉवल है उसमें आपका इंटरेस्ट है, कोई भी आपकी स्टोरी बुक्स है उसमें आपका इंटरेस्ट है, कॉमिक्स वाली बुक्स जो आती हैं उनमें आपका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट जिस बुक में होता है या किसी भी मैटर में आपका इंटरेस्ट होता है, चाहे मूवीज हो, कुछ भी मैंने बताया आप इसमें मान लो आपको, तो जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो मूवी में है, चाहे नॉवल में है, किसी बुक में है, यदि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो वो चीज आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं कि आप कोई मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं और आधे घंटे बाद में या 2 घंटे बाद में आपको वो मैटर पूरा का पूरा आपके माइंड में फीड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखा है, और जब तक आपका इंटरेस्ट उसमें था आपने उसको देखा और आपको मैटर पूरा का पूरा रिकॉल हो गया माइंड में, एक पिक्चर सी आपके बन गई। और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था उसको आप चाहे 5 घंटे पढ़ लो, चाहे 10 घंटे पढ़ लो, वो आपके माइंड में फीड नहीं होने वाला है। तो आपको इंटरेस्ट है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे वो मैटर आपको लर्न नहीं होने वाला है, ओके। तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। तो ये इंटरेस्ट आप क्रिएट कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट हमारा जो नाउन है वो नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये नाउन कौन सा होता है, इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, कोई भी गुण है, एक्शन क्रिया है, कोई भी एक्शन हो रहा है वो है, या स्टेट कोई भी स्थिति है ऐसी, उसको हम किसका नाम देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम देंगे। शॉर्ट में मैं बात करूं आपसे तो शॉर्ट में इसका मीनिंग यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं जिनको हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते। ऐसी नाउन जिनको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, ओके, वो क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती हैं। ये मैंने आपको एक शॉर्ट इसका डेफिनेशन बताया है। तो क्या पढ़ा आपने अभी, क्या स्टडी किया, इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। किसी भी क्वालिटी का नाम, गुण का नाम, एक्शन कोई क्रिया हो ऐसी, या फिर कोई स्टेट हो, उसको हम किसका नाम देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम देंगे, ओके। इसके बाद में इसमें कुछ और भी चीजें आती हैं, वो क्या, द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस। साइंस और आर्ट्स की, या साइंस और आर्ट्स के जितने भी नेम्स आते हैं, नाम आते हैं, उनको भी हम किस श्रेणी में लेते हैं, किस कैटेगरी में लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर फिजिक्स, ओके, केमिस्ट्री जानते हैं आप अच्छे से, भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान, म्यूजिक संगीत, ग्रामर व्याकरण,
आर ऑल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इनको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहा जाता है। ओके, तो ये क्या है, एक तरह से बुक्स भी हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, ये वैसे अपन इस चीज का हमें पता थोड़ी कि फिजिक्स क्या चीज होती है, हमें ये पता है फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिजिक्स में और कोई चीजें हैं, ये तो एक तरह से आप इसको क्या कह सकते हैं, एक तरह से ये एक्सेप्शन की सी बात है, मान लो आप, ठीक है ना। जैसे मान लो ऊपर जो मैटर आया अभी, ये वाला कौन से वाला, इक्वालिटी, एक्शन और स्टेट, इस पे आप इसको एक्सेप्शन ही दे सकते हैं एक तरह से, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट बताया आपको, ये स्पेशल है इन चीजों में, कि आर्ट्स और साइंस की जो चीजें होती हैं, या आर्ट्स और साइंस के जो भी नाम होते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। जैसे क्वालिटी में मैंने कुछ नाम आपको मैं बता रहा हूँ, ब्रेवरी, बहादुरी, ओके, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसके बाद में गुडनेस, अच्छाई, ठीक है, इसके बाद डार्कनेस, अंधेरा, व्हाइटनेस, सफेदी, और भी कई नाम आ सकते हैं, विजडम, बुद्धिमता। ओके, तो ये नाम है कुछ, और भी कई नाम, जो क्वालिटी, जो भी जितनी भी क्वालिटीज होती हैं, वो सारी सारी क्वालिटीज किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। इसके बाद में है एक्शन, जैसे थेफ्ट है, लाफ्टर है, ठीक है ना, और हेटर्ड, नफरत है, लव है, प्रेम है, तो इनको हम फील कर सकते हैं, थेफ्ट, लाफ्टर, हेटर्ड, लव जो है, ये हम देख कहां सकते हैं, इनको बताओ आप, बिल्कुल नहीं देख सकते, इसलिए ये किस कैटेगरी में आती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती हैं। स्टेट, कोई भी स्थिति है, जैसे यूथ, जवानी, ओल्ड एज भी कह सकते हैं, बुढ़ापा, स्लेवरी, गुलामी, स्लीप, नींद, डेथ, मृत्यु, बर्थ, जन्म, तो ये चीजें जो हैं, जो किस में आती हैं, स्टेट में आती हैं, इनको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ओके, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इनको आप जो है वो वन बाय वन स्टडी करें, और स्टडी इस प्रकार से करें कि जिस प्रकार से आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरीज देख रहे हैं, या फिर कोई सीरियल देख रहे हैं, या फिर मान लो आजकल जो बच्चों में क्रेज चला हुआ, कई गेम्स वगैरह जिन्होंने डाउनलोड कर रखे हैं, ठीक है ना, वो देखते हैं, कई जैसे पबजी वगैरह, कुछ लोग जो है उसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से खेलते हैं या उसको देखते हैं, तो हर चीज उनके माइंड में वो रिकॉल होती है, ठीक है ना, या एक पिक्चर से उनके माइंड में छपी हुई रहती है, उन चीजों के प्रति इतना भयंकर क्रेज होता है कि वो 8-8, 10-10 घंटे उस चीज को छोड़ते नहीं है, ठीक है ना। तो आप 8-8, 10-10 घंटे उन चीजों में लगाते हैं जिन चीजों का रिजल्ट नहीं है, ओके, केवल एक टाइम पास आपका हो सकता है, तो आप रिजल्ट बेस्ड कोई चीज कीजिए ना, जिसमें आपको रिजल्ट मिले। आप मान लो 8-10 घंटे स्टडी करते हैं, और उसमें से अगर 4 घंटे भी आपका माइंड कंसंट्रेशन में रहता है, तो आपको नॉलेज मिल रहा है उन चीजों का, और कोई चीज आप देख रहे हो, उसमें क्या मिल रहा है, आपका केवल एक एंटरटेनमेंट हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है उससे, टाइम वेस्ट हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है उससे। तो आप इन चीजों को जो है, स्टडी को भी एक उन चीजों से, उनका जो क्रेज है आपके माइंड में, आप उनके प्रति क्रेजी बन रहे हैं, तो आप क्रेजी स्टडी के प्रति बनिए ना, उसका बेनिफिट देखो फिर बाद में आप। एक कोई मेरे कोई अजीज हैं, उन्होंने ये कहा था कि मेरा एक स्टडी करने का तरीका होता है कि आजकल जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में या उस स्थिति में या इस कंडीशन में जो है लोग फ्री हैं, तब मैं स्टडी कर रहा हूँ, ओके, और जब लोग स्टडी करेंगे तब मैं फ्री हो जाऊंगा। कहने का मतलब मैं उस वक्त मेरा करियर बना लूंगा, और वो फिर उस दिशा में स्टार्ट करेंगे, और अब वो मजे ले रहे हैं, या आप जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं वो अपनी लाइफ का जो एक तरह से टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, अब मैं इस कंडीशन में मेरी क्या कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, और उसके बाद वो करेंगे स्टडी, और मैं तब तक मेरा करियर बना लूंगा। तो मुझे उस इंसान की बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दी। तो आप भी उस चीज का एक यूटिलाइजेशन कीजिए इस टाइम का, कि आप स्टडी का आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, कोई किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर, ठीक है ना। और विशेषकर जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, या मैं सभी से ये गुजारिश कर रहा हूँ, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी इस टाइम को स्टडी में मैक्सिमम लगाइए, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम दे रहा है, चाहे वो यूजी के एग्जाम दे रहा है, पीजी के दे रहा है, और कोई एग्जाम दे रहा है मान लो, तो इस टाइम का यूटिलाइजेशन आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, और ये मैटर भी आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी बातें आपको बिल्कुल काम की हैं, अच्छी लगी, या मैटर अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इसका इंसेंटिव देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक मोटिवेशन के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, ओके। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।